क्वेश्चन है √10 √15 गुना कीजिएगा तो 150। 150 के लिखल जा सकता 25 गुने 6, 25 के वर्गमूल का हो जाए 5 और √6 5 √6 एकर आंसर आई जे बतैले हुई बिल्कुल सही हुई। ऑप्शन नंबर ए हुई, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बा? 10 में 15 से 150, 150 के 25 गुने 6 लिख दो, अब 25 के हो जाए 5 और √6। ऑप्शन नंबर हो जाए ए ना। आज अगर नेटवर्क इशू बा तो काल है इशू के खत्म कर दे बेहतरीन जोन बटे, बेहतरीन तरीका से जोन बा हमनी के एकरा के काल से नेटवर्क जोड़ के कल जाए। चलो सवाल 31 की तरफ चल जाओ। किसका कामना के 10% शांत बा? इनमें दिमागे उतना नहीं लगावे के 10% किसका शांत है? इसका देखो 3 है बटा में 8 है, तो भाई 8 को क्या लिख सकते हो? 2 गुने 2 गुने 2 लिखोगे ना, तो नीचे 2 ही ना आया है तो नीचे 2 आएगा, चाहे 5 आएगा, चाहे 2 और 5 दोनों आएगा तो शांत होगा, तो आगे बढ़वे नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर हो गया ना। लेकिन हमको तो इसमें यह डाउट है ना कि शांत पूछ रहा है, फिर 15 यहाँ है, इसको काटिएगा 2 से 3 बचे 15, ये भी शांत हो जाएगा ना। तो इसमें थोड़ा सा डाउट वाली बात है कि क्वेश्चन को यह जो है यहाँ पे आपका कुछ दूसरा हो जाता, कोई भी क्वेश्चन हो जाता है यहाँ, तो ये आपका शांत हो जाता। ऑप्शन नंबर ए पहले ही भेटा गया, शांत हो गया, नहीं तो ये तो डबल शांत का हो जाएगा। तो शांत पूछ रहा है तो एक सवाल में 2 गो आंसर थोड़ी होगा, तो यह 3/8 था ना, तो 8 को 2 गुने 2 गुने 2 लिखा जा सकता है, बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 32 नंबर। किसी पूर्णांक m सम संख्या के रूप में लिखना है। किसके रूप में? सम संख्या। सम माने जिसमें 2 से भाग लग जाए। ए भाई तो हे में 2 से भाग कहाँ लगी? हे में 2 से भाग लगी, लेकिन हे में 2 से भाग ना लगी। सम माने जना में भाग 2 से लाग जाए, हे में 2 से भाग एकदम बढ़िया से लग जी। भाग देव 2 से 2 से 2 कट ना जाए तो भाग लग जी, तो का हो जी? सम हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला सवाल देखल जाओ 33 नंबर सवाल। कौन अपरिमेय संख्या है? ये नहीं है, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है माने परिमेय है, तो 64 का तो 8 हो गया और 81 का 9 हो गया, वर्गमूल निकल गया ना, तो परिमेय हो गया। परिमेय हो गया माने क्या है? अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोनो दिक्कत बा? 64 के 8 हो गए, 81 के 9 हो गए आंसर। अगला सवाल देखो, आभास संख्या कौन बा? तू जान तरह आभास संख्या वैसन होला जो दूसरा से भागे ना लगेला, या तो 1 से लगे ना तो खुदे से लग जाए। तो बताओ 25 5 से लग जाए कि ना? तो ये ना हो। 16 4 से लग जाए कि ना हो? 15 3 से लग जाए ना हो। लेकिन 29 भाई या तो 1 से लगी ना तो 29 से लगी, ऐसे 29 जन बा आभास संख्या हो। चलो अगला सवाल देखल जाओ 25 नंबर सवाल। तो बता सकता जितना रेकरिंग वाला संख्या बानू भाई ऊपर में होला। अगर रेकरिंग लागल बा है, ऊपर रेकरिंग लागल बा, तो सोचबे मत करो सीधा का हुई परिमेय। ये बात दिमाग में रखे के हुई। रेकरिंग के मतलब है कि वो अशांत आवर्ती है, और अशांत आवर्ती के परिमेय कहल जाला। शॉर्टकट में बुझो ना कि जहां देखो रेकरिंग, बुझ जा कि का हुई? परिमेय संख्या हुई। क्लियर बा? रेकरिंग वाला परिमेय संख्या हुई। जब तू रूट वाला अपरिमेय कहेला तो रेकरिंग वाला अब से क्या कहबो? परिमेय कहबो। सवाल नंबर 36 हमने के काफी नजदीक आगल बानी सन। हमने के 50 हो गए टारगेट बा, जो कि रोज हमने के पूरा करे के बा। एक दिन के खेलना है कि एक दिन में खेल खत्म हो जाए। ये अभी आभास संख्या बा तो लौसा का हो। देखा आभास संख्या के लौसा का होला? गुना कर दो हो गए। लौसा निकाले तो खाली गुना कर दो। और ये अभी आभाज हो नो, आभाज में दूसरा से भागना लगे तो सीधा एलसीएम निकाले तो खाली गुना कर दो। ऑप्शन नंबर सी हो जी। ठीक बा? जैसे मान लगे 3 और 7 आभास संख्या बा, पूछल जाए कि एलसीएम का हो? गुना कर दो, 21 हो जाए ना। वही ए बी आभाज बा तो भाई क्या हो जी? ए गुने बी। अगला सवाल देखल जाओ सवाल नंबर 37। आभास संख्या कौन बा? हो तो ना हो 3 के पढ़ाई में, लेकिन 23 हो जी। कहे कि 23 जो मानो दूसरा के पढ़ाई में होइले नहीं खे, या तो 23 से कटी ना तो 1 से कटी, ऐसे ही आभास संख्या बा। हो तो भाई 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 4 से कट जाए, 6 से कट जाए, 75, 3 से कट जाए, 5 से कट जाए, 25 से कट जाए। लेकिन हो जन मानो भाई 23 इना कटी, 1 से ना तो 23 से कटी। एक आंसर क्लियर हो गया। 38 नंबर सवाल। कौन परिमेय बा? ए भाई तो रूट बताई तो अपरिमेय हो गए, रूट बा तो अपरिमेय हो गए। लेकिन है देखो है कट गए, पूरा पूरा जब कट गए है खाली 2 बच गए तो क्या हो जी? परिमेय हो जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। कहे कि दोनों रूट वाला जो रखन हो वो का हो गए? कट गए।
तो दोनों रूट वाला बात कट गई, तो खाली हो बच गल ऑप्शन नंबर सी हो जी। चलो अगला सवाल देखल जाओ, 39 नंबर सवाल। हई सवाल देखा का जबरदस्त सवाल बा, बहुत बढ़िया सवाल बा ए भाई। तो बढ़िया सवाल बा तो बड़ा बढ़िया से भी बनावल जा सकता। मौसा निकालेंगे भाई, दे ले मौसा 65m माइनस 117 बराबर, ये मौसा का वैल्यू दिया हुआ है, तो 65m हो गई और माइनस 117 बराबर। देख कितना बढ़िया से बनाते हैं के। मौसे के मतलब है कि वो बड़का पहरा पर हो जन में दोनों बा, तो 13 पचे 65, 13 नाम 117, 13 के पढ़ा में दोनों बा, तो मौसे कर का हो गल 13 हो गल। 13 के पढ़ा में दोनों बा, तो मौसा का हो गल 13 हो गल। तो अब का बानो माने ए में बड़का छोटका पढ़ा का करे के बा, 65 बा तो लिख सकता रहनु भाई 13 गुने 5, 117 के 13 गुने 9 लिख सकता रह, दोनों में का बा 13 बा 9, तो मौसा 13 हो गल, बात खत्म बा ना। तो मौसा 13 हो गल, तो 65m हो गल, 13 माइनस बताने गल तो प्लस हो गल, ठीक बा। अब देखो का करे के हुई नो कि 65m ठीक बा, एक 13 117 की जरूरत 130 कट जी तो 2 हो जी, m बराबर का हो गल 2, m के मान 2 हो गल। क्लियर हो गया ना। तो आपका 39 को सवाल अभी कंप्लीट हुआ। अभी भी हमारे पास 11 सवाल और बने रहिए लाइव सेशन के साथ। जो लोग भी जुड़े हैं और थोड़ा सा असुविधा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क इशू अगर थोड़ा सा हो रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए, उसको आप देखिए आराम से, और बाकी वीडियो जब अपलोड होगा एकदम साफ वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, और सवाल है 2, 10, 20 का लौस और मौसक अनुपात ज्ञात। कुछ हो नहीं खे, लघुत्तम निकाला। 2, 10, 20 के लघुत्तम हो जाए 20, कितना हो जाए 20। अब महत्तम को होता ई काथी के पारा में सब बटे, काथी के पारा में बा 2, 10, 20 काथी के पारा में बा 2 के पारा में, जना के पारा में सब मौला में बानो उहे मौसा हो। जब मौसा निकाल लो 2, 10, 20 के मौसा हो जाए 2, मौसा हो गल कितना 2, और अंदाजी कहे के बात भाई 2 के पारा में नु सब बा, ऐसे मौसा का हो गल 2 हो गल। आ 2, 10, 20 के लघुत्तम निकलबो तो 20 हो जाए। अब एक काटो 10 हो गल है 1 हो गल, 10 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक बा। तो एक लघुत्तम निकाले के तू जानता रह, अरे 2, 10, 20 के मर्दे लघुत्तम हेंगा निकल जाई नो, हेंगा निकाल ले तो लघुत्तम कितना जी 20 आ जी। अब महत्तम के बात बा तो 2, 10, 20 में कोनो ऐसा पारा बताओ जन में तीनों होखे, तो 2 बा तो 2 मौसा हो गल, काट देबो 2 से भाग देबो तो 10, यहाँ नहीं बचे 1, 10 अनुपात 1 आंसर हो जी। 41 नंबर सवाल की तरफ बढ़े के 41 नंबर सवाल का कहता, और देखा यहाँ कितना बढ़िया सवाल बा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। क्या होता है भाई? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, याद रखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और दोनों का मौसा कह रहा है, तो दोनों काथी के पारा में है 2 के ना, तो मौसा क्या हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा बी। 41 के ऑप्शन हो जी बी। तो हमारा आशा बा कि तू ठीक से समझ तारा, पूरा ध्यान अगर यहाँ दिले बारा तो तारा पूरा समझ में आई। सवाल नंबर 42 तारा इंतजार करता। 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। कौन 2 गो लगातार संख्या बानो भाई, तो अगर मौसा का हो जी हमेशा 1 हुई, क्या हुई हमेशा उसका मौसा 1 होता है, एकदम कंफर्म रहिए। यहाँ 43 नंबर, ये बेहतरीन सवाल। अभाज्य गुणनखंड, कितने अभाज्य गुणनखंड है? कितने अभाज्य गुणनखंड है भाई? 505। अब एकरा के देवे के बाद भाग गुणनखंड निकाले के बाद, तो 5 से भाग लगाओ, 1001 आ जी ना। अब तनी 7 से देख लिया, 7 143 हो जाए। अब 11 से कल जी तो 13 आ जी ना, तो गुणनखंड निकल गल, तो 5, 7, 11, 13 कय गो भाई? 1, 2, 3 और 4। कय गो आभास, कय गो गुणनखंड निकल होता? 4 गो गुणनखंड होता। गुणनखंड निकाले के बाद तो 5 से गल, फिर 7 से, फिर 11 से, तो कय गो 1, 2, 3, 4 गो संख्या होता, माने का गुणनखंड कय गो भैल? 4 गो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया और आपका आंसर क्लियर हो गया। 43 नंबर सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44, यहां देखिए, कितने 2 अंकों की संख्याएं 3 से विभाज्य है? बेहतरीन सवाल है यह।
3 से विभाज्य कय गो संख्या बा, ये हमने के देखे के बा। तो भाई देखो ऐसे तो 2 अंक के संख्या कहता आ 3 से विभाजित करे के कहता, तो भाई 2 अंक के संख्या शुरू होला 10 से, 10 तना कटी, 11 कटी, 12 कटी, तब 12 बा, 12 चल जी। आ अंत में देखो 100 तो 3 अंक के संख्या हो जे 2 अंक के ही पूछता, कहाँ तक जे 99 जन 3 से कट जाता पूरा पूरा ना। तो कहता कय गो संख्या भइल, तो 12 से 99 तक कय गो संख्या भइल, ई बात हमनी के निकाले के बाद का करिए, अंतिम में से पहला के घटा दी, अंतिम में से पहला घट गल, ठीक बा, अंतिम में से का बा पहला घट गल। आ 3 से भाज कहता ना, तो 3 से भाग दे दी, आ प्लस में 1 लिख दी, कितना हो जी भाई 87 बटा में 3 प्लस में 1 कट के 29, 29 से कितना हो गल 30, ऑप्शन नंबर बी। उतार ल 2 अंक के संख्या 3 से जना के भाग लागेला, 10 बा 2 अंक के संख्या, तो 10 के बाद 11 बा, 12 से शुरू हुई, तो 12 से शुरू हुई कहाँ तक जाई, 2 अंक के संख्या अंतिम 99 होला, तो 99 3 से भाग लाग जाई। तब देखिए कय गो संख्या भइल, तो अंतिम में से पहिलका के घटा दो, आ जाना से जना के कहते जना से भाग लागे के ओके बटा में लिखो और प्लस में 1 लिख दो, 87 बटा 3 काट के 29 जोड़ 1 कितना हो गल 30, ऑप्शन नंबर बी हो जी। एक जरूर उतार लिया, एक उतार लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो एक। देखो गुणनफल दिले बा, लसा चाहिए तारा, लसा निकाले के बा, आ गुणनफल दिले बा हाथ ना। गुणनफल 2 संख्याओं का इतना दिया है, मौसा दिया है 17, तो लसा निकालना है, भाग दीजिए 510। गुणनफल में भाग दे दो, मौसा से भाग दे तो लसा निकल जाए, लसा से भाग दे तो मौसा निकल जाए, तो आंसर हो गल 510, ठीक बा। गुणनफल में अगर लसा से भाग दे तो मौसा निकले, मौसा से भाग दे तो लसा निकल जी। 45 गो सवाल हो चुकल बा, 46 नंबर सवाल देखा का कहता भाई, ई कहता 6 8 22, 6 8 22 कहता लघुत्तम आ महत्तम निकाले के बा। 6 8 22 के लघुत्तम महत्तम निकाले के बा, तो लघुत्तम तक निकाल ला, 3 हो गल, 4 हो गल, 11 हो गल, ए भाई तो 44 हो गल, आई 6 हो गल, 44 में 6 से गुना कर दो, कितना हो जी 6 6 का 24, ई 264 एकर का हो गल, एकर लघुत्तम हो गल 264, 2 से लगे बता 3 4 22 से 11 सबके गुना कर दिला, तो कितना हो गल, ई हो गल 264। अब मौसा कहता ते भाई है काथी से 100 में भाग लग जी, तो 2 ऐसा संख्या बा जन 6 भी भाग लगा दी, 4 भी और 22 भी, तो एक मौसा निकाल देबो तो कितना हो गल 2 हो गल, एक मरतबा 2 से भाग देबो तो 132, 132 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ए हो जी, 132 अनुपात 1 हो गल ना। तो मौसा लौसा कहता तो लौसा निकाल देनी, मौसा कहता तो मौसा 6 8 22 के 2 हो जाए, 132 अनुपात 1 आधार आंसर हो जी। चलो सवाल नंबर 47 देखल जाओ। चलो हमरा से पहले बनाओ एकरा के 96 के गुणनखंड निकाले के बा, 96 के, तो भाई 2 से निकाला ना 48 हो जी, 2 से निकालबा 24 हो जी, 2 से निकाल देबो 12 हो जी, 2 से निकाल देबो 6 हो जी, 2 से 3 हो जी, 2 कई बार आइल बा 1 2 3 4 5, 5 बार आइल बा, 3 कई बार 1 बार, ऑप्शन नंबर सी। 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 हो जाए, और ओकरा पर से का हो जी गिन ला, 2 कई बार बा 5 बार, और नीचे का बा 3 बा, तो 2 के पावर 5 आ गुना में 3, ऑप्शन नंबर सी। 47 हो चुकल बा भाई, 48 नंबर, और यहां होगा ए है करक मुकाबला, ए भाई ए बराबर बी क्यू प्लस आर बा, कहता नो कि क्यू के मान 0 रख देता नहीं हम, तो 0 प्लस आर हो जाए, ए बराबर आर हो जाता ना। तो एगो बात में कहता भाई क्यू के मान 0 हुई कब, ए बराबर बी क्यू दे ले बा और प्लस में आर दे ले बा, आ क्यू के मान 0 हुई कब, जब ए बराबर का होके आर। यहाँ और देखल जाओ इहो संभव बा, जैसे ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर दे ले बा, तो यहाँ 0 तार नहीं लिखत, 0 तो ऑप्शन में ले नहीं खे, दोनों बराबर नहीं खे। देखो अगर मान लो कि हेंग बा, तो एकरा के ए कहल जाला, एकरा के बी कहल जाला, एकरा के क्यू कहल जाला, एकरा के आर कहल जाला, ठीक बा। तो अगर का बानो कि बी के मान ज्यादा बा, मान लो कि 47 से भाग देवे के बा 35 मरतबे, 35 में तो ये तो 0 मरतबे जाए नो भाई, एक ना लिखल जा सकता का 47 बराबर 35 गुने 0 अब प्लस में
यहाँ ध्यान देवे के होई कि अगर हेंग होके कि 35 हिया होके और 47 हिया होके, ए भाई तो 35 हिया 47 हिया में 0 से गुना करके 35 नहीं का जोड़ सकत, माने अगर हई ज्यादा भाई कम बा तो भागफल 0 हो सकता ना। माने ये जोन बात है यूक्लिड से एल्गोरिथम में जोन बा ओकरा अनुसार, भाग एल्गोरिथम जोन बा ओकरा अनुसार ये हो सकता कब, ये संभव बा क्यू के मान भागफल संभव बा कब, जब बी के मान ए से का होके बर होके। ऑप्शन नंबर ए के साथ जा, बिल्कुल सही जवाब बा। एक और एग्जांपल देख सकत रह, जिसे हेंगा दे देवेला 9 बराबर 12 गुने डैश प्लस, ए भाई तो 9 बार 9 मंगावे के भाई यहाँ 12 दे ले बा, तो 12 से कितना में गुना करबो कि 9 भाई, तो ये 0 कर दो है के 9 कर दो, तो 0 ना हो गए। ये कब भइल है, जब है बी के मान जन बा और ए के मान बा, बी के मान ए के मान से का बा बर बा, तब जाके आंसर नंबर का भइल ऑप्शन नंबर ए हो जाई। तो भागफल 0 कब हुई, जब है भाजक जन बानो वो भाज्य से का हुई बड़ा हो जाई। 49 नंबर सेकेंड लास्ट, आर बराबर 0 कब हुई, आर बराबर 0 कब हुई भाई, आर बराबर 0, आर बराबर 0 का मतलब शेष नहीं है, शेष नहीं है। ए बराबर अगर बी क्यू और प्लस में आर बा, आर माने 0 शेष नहीं है, तो इसका मतलब है कि बी जो है ए को विभाजित करती है, बी ए को विभाजित करे तब, ये जो बी है पूरा पूरा भाग लग जाए ए में तब ऐसा होता है, बी ए को विभाजित करे तब होगा। ठीक है, अगर बी जो है ए को विभाजित करे, जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर हुआ ना, तो इससे ना भाग देते हैं इसमें, बी से भाग देते हैं किसमें ए में, तो यह पूरा पूरा जब भाग लगेगा तब ना शेषफल 0 आएगा, तो बी ए को विभाजित करेगा तब। और आखिरी आज के लाइव सेशन का आखिरी क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, मौसा ए बी का मौसा क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। ए बी का मौसा यहां पर क्या हो सकता है ना, यह ए बराबर लिखा है, बी क्यू प्लस आर लिखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बी लिखते हैं फिर यहाँ आर लिखते हैं, गुना में फिर लिख कर ऐसे लिखते हैं। तो जो यहाँ ए बी का जो मौसा होगा वही मौसा बी और आर का भी होगा, मतलब बी और आर का मौसा क्या होगा, बी और आर का मौसा होगा। अब जानते हैं कि यूक्लिड्स विधि में क्या करते हैं, इसको पहले और इसको यहाँ लिखते हैं, ए और बी का मौसा, अच्छा बी और आर का मौसा दोनों बात बराबर है। और इसके साथ ही 50 क्वेश्चन आज किया गया। आशा कर दानी की तू समझ ले होगा, एक रिपीटेशन कर वीडियो के दोबारा देख सकत रह घरे, एकरा के साफ सुथरा जौन बटे फैन से जौन बा फेसबुक के जरिए फेसबुक पर जौन बा चाहे यूट्यूब पर भी अपलोड कर देहल जाए। नेटवर्क थोड़ा सा इशू रहल है, लेकिन काल से जौन बा नेटवर्क भी ठीक मिली। ऐप जौन बा तू प्ले स्टोर से जाके चैलेंजर स्टडी पॉइंट तू सर्च करब, जब प्ले स्टोर में जाके चैलेंजर स्टडी पॉइंट अगर तू सर्च करब तो ऐप भी तरह लगे मिल जाए, और ऐप जब मिल जाए तो तू ओकरा के इंस्टॉल कर सकता रह और अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP आए, OTP सबमिट करब तो ऐप ओपन हो जाए और तू हमार वीडियो जन बा ओहू में देख सकता रह। तो मुलाकात हुई अगला क्लास में, बिहान भैला 7:15 सांझ के। नेटवर्क अगर इशू आज रहा तो बिहान से ना हुई नेटवर्क इशू बढ़िया से देखल जाए। तो द इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।